आपको जल्दी से बड़ी खबर दे देते हैं। आपको बता दें 243 के रुझान सामने आए हैं, जिसमें एनडीए लगातार अपनी बड़ी बढ़त 127 पर बनाए हुए है, 105 पर आरजेडी भी पीछे पीछे। हालांकि तय करना बहुत मुश्किल है कि 20% ही अभी तक काउंटिंग हुई है और इस 20% को क्या आधार माना जाए कि आगे भी तस्वीर ऐसी ही रहेगी या जो दावा महागठबंधन की ओर से किया जा रहा है वो चेंज हो जाएगी। जल्दी से कंप्यूटर बाबा की मदद से आपको दिखा देते हैं कि वो कौन सी जगह है, वो कौन सी सीटें हैं जहां पर सभी की निगाहें, और उन्हीं सीटों के आधार पर इस बात का दावा किया जा रहा है कि तस्वीर बदल सकती है और वो बहुत ही जल्द। कंप्यूटर बाबा की मदद से हम आपको दिखाते हैं। डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने सीट गढ़े। जीत का अंतर सबसे पहले आप जानिए। जीत का अंतर 1000 से कम जहां पर अभी देखा जा रहा है, यानी कि कांटे की टक्कर 1000 से कम का मार्जिन है नंबर 1 और नंबर 2 उम्मीदवारों के बीच में। इसी वजह से यहां पर तस्वीर पलट सकती है और 243 में से ऐसी सीटों की संख्या है 65 सीटों में से आप ये देख पा रहे हैं बिहार के मैप में ये पूरा का पूरा आंकड़ा। एनडीए इसमें 35 सीटों पर है और अगर इसमें से भी बात करें भारतीय जनता पार्टी 23 पर, जेडीयू 11 पर और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 1 पर, यानी कि 35 सीटें एनडीए जहां पर लीड कर रही है, वहां पर जो दूसरे नंबर पर उम्मीदवार खड़ा है उसके और एनडीए के उम्मीदवार के बीच में 1000 से कम का फर्क है और इसी वजह से तस्वीर यहां पर बदल सकती है। और बात सिर्फ एनडीए की नहीं है, अगर हम आरजेडी की भी बात करें यानी कि महागठबंधन की, तो 26 कुल सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन नंबर 1 इस वक्त है पोजीशन पे, जिनमें आरजेडी के पास 18, कांग्रेस के पास 5, सीपीआई के पास 1 और सीपीआई एमएल के पास 2 सीटें जाती हुई इन रुझानों के हिसाब से दिखाई दे रही है। लेकिन 1000 से कम का ये आंकड़ा कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी परिवर्तित हो सकता है और ये कुल 65 सीटें हैं और यकीन मानिए 65 सीटों में अगर हेर फेर होगा तो फिर ये जो बड़ा आंकड़ा इस वक्त आप देख पा रहे हैं एनडीए के 127 और आरजेडी प्लस के 105, यहां पर बड़ी तब्दीली हो सकती है अगर 20% की मतगणना के बाद आगे रफ्तार बढ़ेगी और उसके बाद यहां पर तस्वीर बदल सकती है। इसके अलावा 5000 से कम की बात करें, 5000 से कम की 199 सीटें हैं। 199 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी नंबर 1 पार्टी, नंबर 1 उम्मीदवार, नंबर 2 में 5000 से कम का गैप है और ऐसी 199 में से आप देख पा रहे हैं ये सबसे ज्यादा आपको भगवा रंग दिखाई दे रहा है। 100 सीटें एनडीए की है। भगवा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है और देखिए एनडीए की इन 100 सीटों में जहां पर 5000 से कम नंबर 1 और नंबर 2 उम्मीदवारों के बीच फर्क देखा जा रहा है, उनमें बीजेपी 56 पर जबकि जेडीयू 39 पर है, वीआईपी 4 पर, हम 1 पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और यहां पर भी स्थिति बदल सकती है, तब्दील हो सकती है, चेंज देखा जा सकता है जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी दिन चढ़ने के साथ ही साथ। और आरजेडी प्लस 89 सीटें यहां पर हैं जिसमें आरजेडी के पास 53 है, कांग्रेस 19 पर, सीपीआई 3 पर, सीपीएम 3 पर, सीपीआई एमएल 11 पर। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और यकीनन ये जो 1000 और 5000 से कम की स्थिति यानी कि ये 199 जो सीटें हैं जो इस पूरे बिहार के मैप पर आप देख भी पा रहे हैं, यहां पर स्थिति चेंज हो सकती है, बदल सकती है, कभी भी इस तरह की खबर आ सकती है। कहीं पर एनडीए ऊपर हो सकता है, कहीं पर आरजेडी प्लस नीचे। एलजेपी की अगर हम बात कर ले, एलजेपी की भी 2 सीटें ऐसी हैं यहां पर आप देख रहे हैं, एक ये किशनगंज, ये सीमांचल के इलाके में आपको एलजेपी दिखाई दे रही है और दूसरा नीचे की तरफ है, तो यहां पर सीटें तब्दील हो सकती हैं। 8 अन्य भी हैं जहां पर 5000 से कम का फर्क है, यानी कि इन 10 सीटों में भी तब्दीली हो सकती है और यही जीत का अंतर अगर कम होता है, आगे बढ़ता है, 5000 से कम की लीड अभी जिसकी है वो आगे बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल उलट हो सकती है जो अभी आपको दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए उन महारथियों पर नजर डाल लेते हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। सबसे पहले चंद्रिका राय, तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे के ससुर हैं, जेडीयू से पीछे चल रहे हैं। मुख्य मुकाबले में देखिए इनके कौन है, छोटे लाल राय आरजेडी से आगे चल रहे हैं। देखिए रिश्तेदारी भी काम नहीं आती है और यहाँ पर चंद्रिका राय जेडीयू से पीछे चल रहे हैं, आरजेडी के छोटे लाल राय आगे चल रहे हैं। एलजेपी के राकेश कुमार सिंह जो कि लगातार जेडीयू का खेल खराब करने के लिए उतरे हुए थे और यकीनन यहाँ पर नुकसान पहुंचाते हुए, इस तस्वीर के जरिए दरअसल हम आपको बताते हैं कि कैसे वो नुकसान पहुंचा रहे हैं जेडीयू का। इनके पास चंद्रिका राय के पास 15,061 वोट हैं, छोटे लाल राय के पास 16,205 वोट हैं और यहाँ पर राकेश कुमार सिंह जो एलजेपी के हैं उनके पास 2,582 वोट हैं। अगर एलजेपी के उम्मीदवार यहाँ पर नहीं होते और चंद्रिका राय को ये वोट मिल गए होते तो जरा सोचिए यहाँ पर छोटे लाल राय की स्थिति खराब हो सकती थी। पूर्व जेडीयू के नेता ही हैं ये, लेकिन अब आरजेडी से चुनावी मैदान में है, आगे चल रहे हैं, यानी कि चंद्रिका राय का खेल राकेश कुमार सिंह एलजेपी से खराब कर रहे हैं। चलिए ये तो बात होगी चंद्रिका राय की, पीछे चल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अनंत कुमार सिंह की बात कर लेते हैं जो मोकामा से चुनावी मैदान में है, आगे चल रहे हैं।
और मुख्य मुकाबले में इनकी जरा नजर डाल लीजिए। अभी वो आरजेडी से हैं, जेडीयू में भी रहे हैं। बाहुबलियों का अपना अलग ही एक स्वैग होता है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, जहां अपना देखते हैं कि पलड़ा भारी है अनंत कुमार सिंह फिलहाल आरजेडी से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेकिन बहुत बड़ा गैप है। आरजेडी के अनंत कुमार सिंह 13,317 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि जेडीयू के राजीव लोचन नारायण सिंह 5,460 वोट इनको मिले अभी तक। और सुरेश सिंह निषाद 2,529, यानी कि सुरेश निषाद राजीव लोचन को अगर मिला भी लेंगे तो इन बाहुबली अनंत कुमार सिंह के आगे ये दोनों लोग कहीं ठहर नहीं रहे हैं। और अनंत कुमार सिंह आरजेडी से मोकामा बिहार में अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हुए अंजुम आरा जी की बात कर लेते हैं, जरा इनके बारे में भी देख लीजिए। अंजुम आरा जेडीयू की है, पीछे चल रही हैं। मुख्य मुकाबले में इनके हैं अजीत सिंह सीपीआई-एमएल यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार, और यहाँ पर निर्दलीय ददन यादव। और अंजुम आरा को 9,389 अभी तक वोट मिले हैं, जबकि अजीत सिंह उनसे कहीं ज्यादा 13,620 के साथ आगे चल रहे हैं। और यही रफ्तार रही तो हो सकता है बिहार के डुमराव से इनकी स्थिति मजबूत हो जाए। हालांकि अभी खाली 20% ही आपको बता दें कि काउंटिंग हुई है। मंजू वर्मा मुजफ्फरपुर रेप केस में आरोपी, चेरिया बेरियारपुर से चुनावी मैदान में है। और मंजू वर्मा जी जेडीयू से पीछे चल रही हैं। राजवंशी महतो आरजेडी से आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक बड़ा गैप है इन दोनों के वोट के बीच में। मंजू वर्मा पर बहुत सारे आरोप भी लगे थे। और देखिए राजवंशी महतो आरजेडी के आगे चल रहे हैं, पूर्व सांसद भी हैं। 7,852 वोट अभी तक इनको मिले हैं, जबकि मंजू वर्मा को अभी तक सिर्फ 2,800 वोट मिले हैं, यानी कि राजवंशी महतो से आधे से भी कम वोट मिले हैं। जबकि एलजेपी की राखी देवी पीछे चल रही हैं 2,130 वोट के साथ।